सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज ना हम लोग 11 सितंबर की जो शिफ्ट थर्ड थी ना उसको कर रहे हैं। तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ। हम ना इस चैनल पे अभी रिवाइज कर रहे हैं 2024 प्रीलिम्स के जितने भी सेट थे उसका इंग्लिश का सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कलिनरी की। तो CULINARY कलिनरी, इसका मतलब होता है ना कुकिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. तो when I saw him, I will ask him to return the book. देखो, जब हमें पता है कोई भी सेंटेंस यहाँ पे will दिया है ना, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो ये सेकंड फॉर्म है। सा हमें यहाँ पे सी चाहिए, तो when I see him। नेक्स्ट है, सिनोनिम बताना है पैरामाउंट का। पैरामाउंट का मतलब होता है सुपीरियर, सुप्रीम। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम दिया हुआ है। इन्फीरियर इसका एंटोनिम हो गया। और CULLATERAL कोलेटरल का मतलब ना बॉन्ड से होता है या सिक्योरिटी किसी चीज की। और एक और वर्ड भी आप लिख सकते हो, गारंटी, GURANTEE। गारंटी की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है। और ट्राइवल का मतलब क्या होता है? जो बहुत लेस क्वांटिटी में और जिसकी मतलब इनसफिशिएंट या इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट है, वन वर्ड बताना है, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। देखो, कॉशियस का मतलब तो है कि मतलब किसी चीज़ को अटेंशन देना, बहुत ही सतर्क है, कॉशियस है। वाइल्ड तो यहाँ पे होगा नहीं। प्रोविडेंट अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले लेक्स देख लो। लेक्स का मतलब होता है, तो लेक्स का मतलब होता है इनकॉशियस, CAUTIOUS। इनकॉशियस या फिर केयरलेस, यही पूछा गया है ना इसमें कि फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, तो लेक्स यहाँ पे सही है। और क्या कहते हैं, जो ये प्रोविडेंट है ना, इसका मतलब किसी मतलब आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोविडेंट हो, इस सेंस में जाता है। ठीक, नेक्स्ट एंटोनिम बताना है ब्रिटल का। ब्रिटल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत जल्दी मतलब क्या होता है, सिनोनिम होता है इसका फ्रेजाइल, या कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक। अब यहाँ पे देखो डेलिकेट आ गया एक, तो यहाँ पे डेलिकेट इसका सिनोनिम है, बट हमें एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम क्या होगा? रिजिलेंट, RESILIENT। रिजिलेंट मतलब फर्म, सॉलिड। ठीक है। और डेलिकेट तो इसका ये होगा क्रंची, मतलब किसी भी कुरकुरे चीज़ से हो गया ना, क्रंची हम लोग बोलते हैं। देखो, अलूफ का मतलब होता है ना किसी चीज़ को अलग करना, या फिर कोई इंसान नॉट फेमिलियर हो। ठीक है, FAMILIER, नॉट फेमिलियर। और बस अलूफ का याद रखना, अलग करने के सेंस में आता है। नॉट फेमिलियर जैसे किसी चीज़ की भी मतलब अलग अलग रहता है ऐसे। नेक्स्ट है, वन वर्ड बताना है, वन हु अपोज अदर। जो किसी का अपोज करता है, तो एगोनिस्ट में एनाटोमिस्ट भी नहीं, प्रोटेगोनिस्ट भी नहीं, एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, वन हु अपोजेस अदर उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट, GONIST। नेक्स्ट है, एक्टिव वॉइस में बताना है, द लेटर वॉज बीइंग टाइप्ड बाय द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रैंग। तो द सेक्रेटरी वॉज ING है ना, तो टाइपिंग आ जाएगा, वॉज टाइपिंग। देख लो कहाँ पे, ये वाला है ना थर्ड से। अ डायमंड डजन, अ डायमंड डजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत कॉमन होना। ठीक है, अ डायमंड डजन हिंदी में इसका मतलब होता है जैसे होता है कौड़ियों के भाव, ऐसे समथिंग कॉमन, नॉट स्पेशल, नॉट स्पेशल, SPECIAL। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब होता है आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उस चीज़ को एक्सपर्टाइज बोलते हैं। तो इग्नोरेंस तो नहीं होगा, क्लमजीनेस भी नहीं होगा, लैक भी नहीं होगा, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। प्रोफिशिएंसी होगा। ठीक है, एक्सपर्टाइज मतलब प्रोफिशिएंसी, आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट वाले सेंस में जाता है। नेक्स्ट है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी। आई टुक आउट अ बॉटल वाटर टम्बलर। टम्बलर वो जो नहीं चलते हैं ऐसे, देखा होगा, ऐसे बड़े से ग्लास टाइप के होते हैं और इसमें पाइप सा होता है, उसको टम्बलर बोलते हैं। ठीक है। कंटेनर भी सही है, CUNTAINER, कंटेनर भी सही है, टम्बलर भी सही है। नेक्स्ट क्या है, क्वेंच। देखो क्वेंच का मतलब ना क्या होता है,
प्यास बुझाने के सेंस में होता है, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम देखो तो सेटिस्फाई भी कह सकते हैं, बट क्वेंच का मतलब सीधे सीधे प्यास बुझाना होता है। इसकी स्पेलिंग होती है QUENCH, तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट है जंबल सेंटेंस को करना है, तो देखते हैं किससे स्टार्ट हो। POQR चारों से। एन ओपन माइंड सीक इट विथ, फॉर पर्सनल ओ से तो स्टार्ट नहीं होगा, सीक इट विथ इट आ गया ना यहाँ पे, तो हमें कुछ चाहिए पहले कि किसके लिए इट आया है, तो क्यू से भी नहीं होगा। एन ओपन माइंड यहाँ से हो सकता है या आर से हो सकता है। देखो नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, तो आर से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है नॉलेज का, कि जो नॉलेज है वो एक पावरफुल टूल है फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विथ एन ओपन माइंड, तो ROQP। नेक्स्ट है एरर बतानी है, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम। देखो कंट्री के ना इंटीरियर प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, कंट्री के इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है। इंटीरियर तो क्या हो गया, आप मान लो ये अर्थ है, अर्थ का ये जो पार्ट्स होते हैं इनको इंटीरियर्स बोलते हैं ना, यहाँ तो इंटरनल प्रॉब्लम की बात चल रही है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है सक्सेस का एंटोनिम बताना है, सक्सेस का क्या होता है, फेलियर। विक्ट्री तो इसका वो हो गया ना, ऑपुलेंस क्या हो गया, मतलब अमीर के सेंस में, वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी। हिज एलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परस्यूड पीपल, यहाँ पे एलोक्वेंट का ही होगा। देखो एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा साफ बोलता है, ठीक है। एक आर्टिकुलेट वर्ड होता है, आर्टिक्यूलेट, यही होगा, ठीक है। वैक्यूम मतलब अनक्लियर, इनआर्टिकुलेट भी मतलब अनक्लियर। फिर पैराजम्बल बताना है। अब बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज, अरे अब देखो यहाँ पे या तो बी से स्टार्ट हो रहा है, ए से या डी से, डी से होगा। जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू अराइव चार्ली लॉक्ड हिमसेल्फ इनटू हिज बेडरूम एंड शॉट हिमसेल्फ, दे हैड बीन मैरिड। अब यहाँ पे पहले देखो किसी के मैरिड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे तो नहीं होगा ना, दे इसके लिए नहीं होगा, तो दे इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ गर्ल, दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फॉर देयर हनीमून। अब एक फैंसी ड्रेस, तो ये BCAD होगा, अब इसको मतलब अच्छे से पढ़ के देखना, इसका सेंस यही निकलेगा, डी से तो स्टार्ट नहीं होगा ना, कि जस्ट एज अ शॉर्ट फिर फैंसी ड्रेस टांग ली, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है पैसे बताना, ही मस्ट डिलीवर पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। नेक्स्ट है क्रक्स का सिनोनिम बताना है, CRU। क्रक्स क्या होता है, किसी इसेंशियल जो पार्ट होता है ना, किसी भी चीज़ का इसेंशियल पार्ट को बोलते हैं, देखो इसेंस दिया है। एटीट्यूड क्या होता है, गुड मैनर्स को बोलते हैं। लेट अस सी बिलीव शी हैड बीन ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर। इडियम बताना है कि इडियम होता है मेड अ स्केपगोट, मतलब किसी को बलि का बकरा बनाना, स्केपगोट, ठीक। नेक्स्ट है नोबडीज फूल। नोबडीज का फूल का मतलब है जैसे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर आप लोग को कुछ भी लगे ना कि ये जो इडियम है आपने नया देखा है, तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। नॉट इजीली डिसीव मतलब जैसे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्या है, एरर बतानी, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। यहाँ पे देखो दे के बाद ना सीधे सीक्रेट तो नहीं आएगा, सीक्रेट एक नाउन है, और ये तो यहाँ पे क्या है, हमें एक एडवर्ब चाहिए, तो दे सीक्रेटली डिसाइडेड। फिर ये क्लोज टेस्ट करते हैं। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट हैज़ कम एज अ सरप्राइज। देखो अब हमारे पास एक प्रेसिडेंट ऑफ, मिस्टर एक्स कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इट हैज़ कम एज अ सरप्राइज स्केड्यूल्ड ट्राइब, मतलब ऐसा यहाँ पे आ रहा है कि एज अ सरप्राइज कि वो स्केड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो यहाँ पे ऑफ तो नहीं आएगा, ऑफ का मतलब किसी को हटने के सेंस होता है। मे भी नहीं आएगा, एट तो किसी एट भी नहीं आएगा, यहाँ पे सरप्राइज टू होगा, ठीक है। सरप्राइज टू स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, मतलब किसी, मतलब यहाँ पे आ रहा है लेकिन बहुत सारे की आ रही है, तो अमंग का सेंस आ रहा है। थ्रो का मतलब तो गुजरना होता है ना, नहीं, तो हु आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो मार्जिनलाइज का क्या मतलब होता है, MARGINA, मतलब जो बहुत सारी चीज़ों से ना, जिन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं है, उनके पास हर चीज़ की कमी रहती हो, ठीक है, उनको बोलते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ कंट्री। द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन, अब देखो आ गया ना यहाँ पे, मार्जिनलाइज सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर स्टिल
अंडर पोवर्टी। ठीक, अबंडेंस में तो है नहीं, गरीबी की बात हो रही है, उनकी मतलब कमियों की बात की जा रही है, तो पोवर्टी एंड सफरिंग। देयरफॉर द, अब देखते क्या आता है, रिजेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ एलिवेशन, देखते कैसे ये तीनों कैसे नहीं है, एलिवेशन कैसे। Therefore, a leader from a marginalized community or group does not indicate that now the entire committee will be, यहाँ पे देखो लिखा है ना कि उनके उठने की बात हो रही है, तो यहाँ से है कि एलिवेशन ऑफ, मतलब उस जो कम्युनिटी है उसके एलिवेशन की बात कर रहे हैं। एलिवेशन ऑफ ए लीडर मतलब कहीं से एलिवेट होकर आना, निकल के आना। अ लीडर फ्रॉम अ marginalized committee or group does not indicate that now the entire committee will be uplifted. However, this kind of move may bring certain change in the status of आदिवासी। ठीक है, तो लाइक करिएगा सेशन को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। थैंक यू।